हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 4 जो कि लास्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट यूनिट की। इसके पहले वाले अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप सब वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, इसके पहले हम प्रिस्क्रिप्शन कवर कर चुके हैं, डोजेज फॉर्म कवर कर चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी सब कवर हो गया है। आज हम बात करेंगे पोसोलॉजी की, जिसमें क्या है हम कवर करेंगे डिफिनीशन और इसके फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। 2 पॉइंट आज यहाँ कवर होने वाला है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद हम आप लोग को पूरा डाउट क्लियर कर देंगे, पोसोलॉजी क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले बिना लेट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बताने वाले हैं आपको, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि पोसोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, पोसोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला ग्रीक वर्ड क्या होता है, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। पोसोलॉजी जो आपकी ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, हम बताने जा रहे हैं 2 ग्रीक वर्ड होते क्या हैं। एक होता है आपका पोसोस, पोसोस POSOS, पोसोस होता है एक होता है लॉगस, ये लागस हो गया। अब देखिए, पोसोस मीन्स ये होता है कि हाउ मच, लॉगस मीन्स होता है स्टडी करना, किसी भी चीज़ का स्टडी करना या नॉलेज लेना, एन है, या नॉलेज लेना या उसके बारे में साइंस भी आप इसे कह सकते हैं। तीनों में से एक आपको कहना है। तो देखिए, पोसोलॉजी क्या है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पोसोस और लॉगस। ये ग्रीक वर्ड से 2 मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड्स। देखिए, 2 ग्रीक वर्ड से मिले बना है, एक पोसोस है एक लॉगस है। पोसोस मीन्स होता है हाउ मच, लॉगस मतलब स्टडी करना। तो हाउ मच किसका, चाहे जिसका हाउ मच नहीं, हमें फार्मास्यूटिक्स पढ़ना है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, ड्रग एंड मेडिसिन पढ़ना है, ड्रग कैसे बनती है या मेडिसिन कैसे बनता है। तो देखिए, हम इसमें ऑलरेडी बात करने वाले हैं किसका, डोजेज का या डोजेज फॉर्म का, कैसे क्या करना है। तो चलिए, हम अपना पहले नोट्स आपको हम दिखा देते हैं कि पोसोलॉजी की डिफिनेशन क्या है, कैसे क्या होने वाला है। अब देखिए, पोसोलॉजी देखिए आपका क्या है, ये पोसोलॉजी है। पोसोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, एक पोसोस है एक लॉगस है। पोसोस मीन्स होता है हाउ मच मतलब कितना ड्रग हमें देना है, लॉगस मतलब होता है स्टडी या साइंस या नॉलेज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द डोजेज आर मेजरमेंट ऑफ डोजेज। ये क्या है, एक क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये क्या है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो क्या करता है, दैट डील्स विथ डोजेज आर मेजरमेंट ऑफ डोजेज। कितना डोज मीन्स आप लोग समझ रहे हैं ना, 200 mg, 500 mg, 400 mg, 1 mg, ये क्या है, डोजेज है। एंड मेजरमेंट ऑफ डोजेज, अब उसका मेजरमेंट कैसे करना है, या तो वो या तो डोजेज, ये सब क्या है, पोसोलॉजी ही वो करता है, हमें बताता है कि कितना डोज किसको देना है। ये सब हम कब पढ़ेंगे, अपने पोसोलॉजी के अंदर ही पढ़ेंगे, कितना डोज किसको देना है, बच्चे को कितना देना है, एडल्ट को कितना देना है, ये सब हमें पोसोलॉजी बताती है। तो चलिए, सेकंड डिफिनीशन हम पढ़ते हैं पोसोलॉजी की। अगर ये ना याद हो तो ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा। पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द डोज आर क्वांटिटी ऑफ डोज। या तो डोज वो फाइंड कराएगा या तो डोज की क्वांटिटी को बताएगा। विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द पेशेंट टू गेट डिजायर्ड इफेक्ट, जो कि हम पेशेंट को देते हैं किस लिए, इफेक्ट शो करने के लिए। ओके, अब देखिए, द डोज ऑफ ए ड्रग कैन नॉट बी फिक्स्ड वेरी इजीली एज इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। अब जो हम लोग डोज जो देते हैं पेशेंट को, वो इतने आसानी से फिक्स नहीं होता है। इसमें बहुत से फैक्टर को देखते हुए, कई सारे फैक्टर को हम लोग ध्यान में रखते हुए तब जाके हम लोग उसे मेडिसिन देते हैं। जैसे कुछ फैक्टर, जैसे एज है, सेक्स है, ETC। अब देखिए, कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी आपके था ना सिलेबस में कि फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी था, तो उसी के हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब चलने वाले हैं। तो देखिए, हम दिखा देते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी भी है। देखिए यहाँ है ना फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। अब हम पोसोलॉजी की डिफरेंस कर चुके हैं, अब फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी देखना है क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। फैक्टर, कुछ फैक्टर हैं जो कि क्या है, पोसोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला है एज, सेकेंड है सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, उसके बाद क्या है आपका क्लाइमेट है, फिर उसके बाद टॉलरेंस है। अब हम एक एक को पूरा डीपली बारीक से देखने वाले हैं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा।
चलिए अब हम एक एक अपना डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, बॉडी वेट। बॉडी वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है जब हम लोग डोज को प्रेस्क्राइब करते हैं। जैसे देखिए एवरेज बॉडी वेट कितना होता है, 50 से 100 kg तक। तो अगर कोई पेशेंट आता है जो कि 50 और 100 के बीच में है, तो हम लोग उसे दवा को आसानी से उसके डोज को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बट अगर कोई हाइयर आ गया, कोई लोअर आ गया, उसके लिए क्या है, दिक्कत होती है। देखो, पेशेंट विथ हैवी वेट नीड लार्जर डोज। अगर उसका वेट क्या है, हैवी है, मतलब एवरेज वेट से ज़्यादा है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग हैवी डोज देंगे। जहाँ अगर हम लोग 100 mg दे रहे होंगे, वहाँ हम लोग उस दवा को 150 mg हम उसको देंगे। कंपेयर टू वीक एंड स्किनी पेशेंट, कमजोर और स्किनी पेशेंट से उसका हम अगर कंपेयर करेंगे तो उसको क्या है, जो जिसका वेट ज़्यादा रहेगा उसको हम हायर डोज करेंगे। टू प्रिवेंट एनी डोजेज एंड एरर देयर आर मेनी कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, इट्स डन ऑन द बेसिक ऑफ पेशेंट वेट। उसका वेट को देखते हुए हम लोग क्या है, कैलकुलेशन करते हैं डोज की। इन विच डोज अमाउंट टू बी एडमिनिस्टर्ड इज कैलकुलेटेड इन मिलीग्राम। अब लोग जैसे हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, जैसे मिलीग्राम में, ग्राम में, उसके बाद और पॉइंट्स में, ये सब क्या है, उसके हम बॉडी वेट को देखते हुए हम लोग डोज को कैलकुलेशन करके तब जाके प्रेस्क्राइब करते हैं डोज को। ओके। अब देखिए सेकंड आता है एज। एज ही बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किस एज में पेशेंट हमारा जो आया है वो चाइल्ड है कि एडल्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रखता है। जैसे जनरली दिस फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन अफेक्ट द पोसोलॉजी। तो ये क्या है, ये पोसोलॉजी को ही इफेक्ट करता है। जैसे क्या, एज। एज बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है पोसोलॉजी में। जैसे मान लीजिए अगर चाइल्ड है उसको हम लोग कम डोज देंगे, अगर वो एडल्ट है तो हमको क्या है, डोज ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए पेडियाट्रिक पेशेंट रिक्वायर लेस अमाउंट। जो क्या है, पेडियाट्रिक पेशेंट, पेडियाट्रिक मतलब चाइल्ड वाले जो वो हैं, उनको क्या क्या है, डोज की अमाउंट हमें कम देना पड़ता है। किसके कंपेयर में, नॉर्मल एडल्ट की कंपेयर अगर हम करेंगे पेडियाट्रिक से, तो उसको क्या है, पेडियाट्रिक को डोज कम देना पड़ेगा। टू कंपेयर टू नॉर्मल, नॉर्मल को ज़्यादा देना पड़ेगा, पेडियाट्रिक वाले को, पेडियाट्रिक मीन्स होता है चाइल्ड को कम देना पड़ता है। आपका नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर देखिए फीमेल्स और मेल्स होते हैं ना, तो फीमेल को क्या है, फीमेल्स रिक्वायर कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज। अब देखिए फीमेल को मेल की तुलना में कम डोज चाहिए होता है। फीमेल को मतलब कम चाहिए, मेल को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेल में फैट की ज़्यादा एक्युमुलेशन होती है। इसलिए क्या है, हम लोग मेल को ड्रग या उसका डोज जो है हम लोग बढ़ा के देते हैं। अब देखिए टेम्परामेंट क्या होता है। टेम्परामेंट आजकल बहुत ही ज़्यादा ये फैक्टर देखने को मिलता है। पर्सन हु इज नर्वस, जो भी पर्सन ऐसे होते हैं जो हमेशा नर्वस फील रहते हैं, ओवर बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इज हाई स्ट्रगलिंग रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज। उन्हें क्या हम लोग कम डोज प्रेस्क्राइब करेंगे। क्या है, जो नर्वस ओवर बिजी रहते हैं उनके लिए हम लोग क्या है, कम डोज प्रेस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब ये आप लोग जान रहे हैं, मानसून के अकॉर्डिंग हमें कैसे देना है, मतलब मौसम या ऋतुओं के हिसाब से हमें कैसे ड्रग को प्रेस्क्राइब करना है, ड्रग की डोज को। सम ड्रग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर मच मोर इफेक्टिव इन वार्म क्लाइमेट। कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कि गर्म क्लाइमेट में उनका इफेक्ट ज़्यादा शो होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड क्लाइमेट। अगर हम वही ड्रग क्या है ठंडी के समय में देंगे तो उनका क्या है, इफेक्ट थोड़ा कम आएगा। बट अगर वही हम गर्म वाले दिन में देंगे तो उनका इफेक्ट ज़्यादा आने लगेगा। हेंस स्मॉलर डोज इन रिक्वायर्ड। तो क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें मौसम के अकॉर्डिंग ही दवा देना है। अगर हम लोग कोल्ड में दे रहे हैं तो वही वाली दवा को बढ़ा देंगे, अगर वार्म में दे रहे हैं तो उसको डोज को कम करके देंगे, जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है गर्मियों के दिनों में। अब देखिए टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस इन ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल सम मेडिकेशन सो। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, डिक्रीज थेराप्यूटिक इफिशियंसी। इसमें क्या है, जब थेराप्यूटिक इफिशियंसी घटने लगती है तब जाके उसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, मतलब मिलावट की तरह हो जाता है कुछ। अब देखिए डिजीज, अगर ऑलरेडी कोई पेशेंट अगर वो डिजीज से मतलब सफ़र कर रहा होगा, इन सम स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन द चेंज अकर इन डोजेज। अगर उससे पहले से कुछ बीमारी हुई है तो क्या हम लोग फिर डोजेज को ध्यान में रखते हुए इसको डोज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए लॉट ऑफ पेन रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनाल्जेसिक। अगर उसे बहुत पीड़ा, एनाल्जेसिक मतलब होते, ये देखिए एनाल्जेसिक किसे बोलते हैं, एनाल्जेसिक उसे बोलते हैं जैसे पेन किलर। पेन किलर क्या है, एनाल्जेसिक है। पेन रिलीफ, जैसे एनाल्जेसिक उसे बोलेंगे जो हमको हमारी पेन को रिलीफ करवाता है। देखिए एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक को हम क्या बोल सकते हैं, पेन रिलीफ। अब पेन रिलीफ का एक दो एग्जांपल बताइए। पेन रिलीफ मतलब आप इसमें पेन में पीसीएम भी कर सकते हैं, डोलो कर सकते हैं, ये सब क्या है, पेन रिलीफ वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब चलिए उसके बाद देखिए एनाल्जेसिक एंड सेंसिटिव एज कंपेयर टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम माइल्ड पेन। जो क्या है, हल्के दर्द से हो उसके
अगर कोई ज़्यादा दर्द से है तो उसको क्या है डोज बढ़ा के देना पड़ेगा, अगर वो कम दर्द है उसका माइल्ड पेन है तो क्या है डोज को हमें कम करके देना पड़ेगा। अब देखिए मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दवा को किस मोड से हम लोग लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर सिंस द ड्रग एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली इज मच लेस इन क्वांटिटी। अब देखिए अगर हम ड्रग या मेडिसिन अगर हम पेरेंटली ले रहे हैं, अगर थोड़ा सा ही ले रहे हैं तो व्हेन कंपेयर टू ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग, अगर हम ओरल और पेरेंटली जो पेरेंटली हम लोग ड्रग लेते हैं ना उसका क्या है एक्शन तेजी से शो होता है कंपेयर टू ओरली। तो ये क्या है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग इतना समझ लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ जब हम रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्मॉलर डोज आर एडमिनिस्टर्ड मोर फ्रीक्वेंटली वाइल फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्जर डोज इन लेस। अगर हम थोड़ा थोड़ा डोज कई बार दे रहे हैं तो वो एक्शन ज़्यादा लेगा कंपेयर टू किसके लार्जर डोज के। अब देखिए टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब दवा देनी है, ये क्या है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में हमें पढ़ना है। दिस फैक्टर यूज प्लेज ए वाइटल रोल सिंस दियर आर ड्रग विच हैव टेकन ओरली बिफोर मील्स। क्या है कुछ दवा ऐसी होती हैं कि हम लोग अगर खाने से पहले खाते हैं तब जाके उसका एक्शन शो होता है। आर ऑब्जर्व मोर क्वालिटी कंपेयर्ड व्हेन एडमिनिस्टर आफ्टर मील्स, कुछ दवा ऐसी हैं जो हम लोग खाने के बाद होती है। तो ये क्या है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी दवा कब लेनी है। अब देखिए जहाँ हम लोग क्या है इसमें 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, ये डिफिनीशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन एंड बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट, बॉडी सर्फेस एरिया। टोटली डाउट यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।